गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट क्लास 10 का दूसरा पार्ट देने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें आपको अभी तक बता दिए थे कुलम्स लॉ और उसका क्या इफेक्ट है, ओम्स लॉ बताए थे। आज बताएंगे कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फेल होता है, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ बताएंगे। फिर उसमें सीरीज और पैरेलल बताएंगे और उस सीरीज और पैरेलल पर न्यूमेरिकल बताने का कोशिश करेंगे, शायद समझ में आपको आए, और कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। पहला, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। द सब्सटेंस which obeys Ohm's law is called ohmic। ऐसा सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन ओमिक करता है, तो जनरली लोगों को दिमाग में रहता है कि गुड कंडक्टर हो सकता है ओमिक हो, लेकिन नहीं, सिर्फ एलॉयज आर ओमिक। ऑल द एलॉयज आर ओमिक। ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें है जैसे नाइक्रोम है, फिर दूसरा है कॉन्स्टेंटाइन है, तीसरा है मैग्नीन है, और बहुत जितने भी एलॉय जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और द सब्सटेंस विच डज नॉट ओबे, द सब्सटेंस which does not obey Ohm's law are called ohmic, non-ohmic। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जितना भी मेटल है जैसे कॉपर, सिल्वर, Cu, Ag, Al, ये सब नॉन ओमिक है। उसके अलावा सेमी कंडक्टर जितना भी नॉन ओमिक है, सेमी कंडक्टर भी नॉन ओमिक है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, ये सब नॉन ओमिक है। कहां कहां ये फेल होता है? एट हाई टेम्परेचर metal does not obey Ohm's law, हाई टेम्परेचर पर मेटल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पहले तो फॉलो करता है आई और ये भी है, तो पहले फॉलो करता है, उसके बाद भी कितना भी बढ़ाएंगे करंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, यानी भी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सम सेमीकंडक्टर devices as diode, transistor, thyristor, these are the devices which does not obey Ohm's law. Some semiconductor like gallium phosphide and gallium arsenide have negative resistance, so it does not obey Ohm's law। क्योंकि रेसिस्टेंस निगेटिव होता ही नहीं है इसका, ये सिर्फ गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड का ही निगेटिव रेसिस्टेंस होता है, सो इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा है सीरीज एंड पैरेलल। इसको नोट कर लीजिएगा। एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, सम सेमीकंडक्टर लाइक गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस, सो दैट डजंट ओबे ओम्स लॉ। ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन when two and more than two resistors are attached,
are attached in such a way current through each resistor is same, but potential is distributed when they are attached with the source. Attached with source are called सीरीज कॉम्बिनेशन. मानते हैं एक रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस है R1, दूसरा रेसिस्टर है R2 डॉट 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 Rn. लेट देयर बी n resistor of resistance R1 R2 dot 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 Rn. They are attached in series with the source of potential V. They are attached in series with source of potential V. I current is flowing through them. I current is flowing through them while V1, V2, Vn, V their potential. सबका पोटेंशियल V1, V2 है. जब दो या दो से अधिक, when two and more than two resistors, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर अटैच्ड होता है इस तरह से कि प्रत्येक में करंट सेम फ्लो होता हो, सेम, लेकिन उसका पोटेंशियल अलग अलग हो, डिस्ट्रीब्यूट हो अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस. व्हेन दे आर अटैच्ड विद द सोर्स से अटैच करेंगे तो करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, आई सब में फ्लो हो रहा है. लेकिन यहाँ का पोटेंशियल V1, V2, Vn हो तो इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन. उसी तरह से मान लें कि R1, R2, Rn रेसिस्टर है, V से अटैच्ड है, सब में करंट आई फ्लो हो रहा है, लेकिन देयर पोटेंशियल V1, V2. तो ये V ही टूटा है V1, V2 में. देखो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn. V इज इक्वल टू I R1 I R2 प्लस डॉट 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 प्लस I Rn. I का आंसर सब जगह, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन दे आर अटैच्ड इन पैरेलल. नाउ इसका डिस्कशन भी करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द ईच रेसिस्टर. पहला पॉइंट डिस्कशन अगर हम करें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू sum of the resistance of each resistor. दूसरा, current through each resistor will be same. Through each resistor will be same. तीसरा, potential will be distributed. Potential will be distributed according to their resistance. According to their resistance. चौथा, equivalent is equal to sum of the resistance of each resistor. Current through each resistor will be same. Potential will be distributed according to their resistance. If the number of resistor is increased, current in the circuit will decrease.
करंट घट जाएगा। पांचवा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस is always greater than the resistance of each resistor. तो पहला क्या था, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस. If the number of resistance is increased, current in the circuit will decrease. Equivalent is always greater than the resistance of each resistor. That is the discussion. 5 पॉइंट है इसमें. अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे इसको नोट कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन. When two and more than two resistors are attached in such a way that potential of each resistor when two and more than two resistors are attached in such a way, potential of each resistor is same, but current is distributed when they are attached with the source. Attached with the source is called parallel combination. R1, R2, dot 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 dot, Rn. The n resistor, they are attached in parallel with the source of potential V. Consider there be n resistors of resistance R1, R2, Rn. They are attached in parallel with source of potential V. I1, I2, In current is flowing through them. I1, I2, dot 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 In currents are flowing through them. तो I is equal to क्या हो जाएगा, I1 plus I2 plus dot 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 plus In. I बराबर V by R, V by R1, V by R2, V by Rn. V cancel सब जगह. Therefore 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 plus 1 by Rn. This is the result. माने कि n रेसिस्टर है, R1 R2 they are attached in parallel with the source of potential V. इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, इसमें In. तो सबका सम किए, सबका वैल्यू पुट किए तो रेसिप्रोकल इसका रिजल्ट निकला. तो इसका नोट कीजिए इसको. इसका रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला पॉइंट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं. Reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of the reciprocal of
the resistance of each resistor. दूसरा, equivalent resistance is always less than resistance of each resistor. तीसरा, current through each resistor, current is distributed. चौथा, potential of each resistor will be same. Each resistor will be same. And fifth, if the number of resistance is increased, current will increase. इसमें बढ़ेगा, अगर हम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ेगा. ये डिस्कशन हो गया इसी पर आधारित. अब इस पर से आधारित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप. अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल. क्वेश्चन 1 देखते हैं. मानते एक रेसिस्टर है, एक R1 है जो 4 ओम के बराबर है. दूसरा है R2 जो 6 ओम के बराबर है. तीसरा है 8 ओम के बराबर है ये R3. एक बैटरी है 10 वोल्ट. फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. एक. दूसरा, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर. प्रत्येक रेसिस्टर से कितना करंट होगा. और तीसरा, पोटेंशियल ऑफ ईच रेसिस्टर. प्रत्येक रेसिस्टर का पोटेंशियल क्या होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना हो तो पहले देखना है कि पॉजिटिव से चला गया यहाँ, इसके बाद 2 भाग में बटा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे. तो ये दोनों पैरेलल में है. क्यों पैरेलल में है? क्योंकि इसका एक एंड इस जगह ए से अटैच्ड है और इसका भी एक एंड ए से अटैच्ड है. दूसरा दोनों का बी से अटैच्ड है, मतलब दे आर इन पैरेलल. तो लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल. तो R23 अगर 2 में है 1/R23 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8. 1 लिखना जरूरी है. अब एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 24 8 3 24 7/24. अब इसको उलटिए जरूर, कभी कभी मिस्टेक करता है उलटते नहीं या इसको 1 नहीं लिखते हैं. ये सब मिस्टेक नहीं कीजिएगा. 24/7 ओम इतना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट. अब इसका अगला डायग्राम बना लीजिए. ये R1 हो गया 4 ओम, ये हो गया R23 बराबर 24/7 ओम. अटैच्ड है बैटरी 10 वोल्ट से. अब ये दोनों सीरीज में है. क्यों? क्योंकि इसका एक एंड मानते हैं कि P से अटैच्ड है तो इसका दूसरा एंड Q से, और इसका दूसरा एंड M से अटैच्ड है तो इसका पहला एंड M से. रेगुलर है, दोनों का दोनों एंड एक जगह पर अटैच नहीं है तो ऐसे को हम सीरीज ही कहेंगे. तो R1 एंड R23 आर इन सीरीज. तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R23. R1 कितना है 4, R23 24/7. एलसीएम 7 हो गया. 28 प्लस 24 8 4 12 2 5 52/7 ओम. 749 7.3 728 2 20 लगभग 7.43 ओम के करीब. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे. पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ ये सॉल्व करेंगे. अब हमको करंट निकालना है. फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर.
तो जो आर इक्विवेलेंट होगा और से जो वोल्टेज है उसे करंट जो निकालेंगे इसमें निकलेगा पहला, इसको नोट कीजिए। तो हम सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम सॉल्व कर दिए, जिसका आंसर है 7.43 ओम। अब है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, तो इक्विवेलेंट आया 52.7, तो आई निकालिए, इसमें इक्विवेलेंट आया है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 52/7 ओम पहला का आंसर था, ये आंसर हुआ। तो इसको हम निकालते हैं, आई निकालते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 10 वोल्ट है, आर कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 57/7, 70/57, 52 सॉरी 52 था, 52। तो 35 दूनी 70, 26 दूनी 52, 26, 35/26 इतना एम्पियर होगा इसमें, 35/26 एम्पियर। अब ये दो भाग में टूटा है I1, तो पहले इसमें मानते हैं कि I2 चल रहा है, तो इसका दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, तो 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 35/26 प्लस I1 इंटू 6, इसको इधर ला देंगे, 2 कटेगा 13 हो जाएगा, 10 माइनस 70/13 इज इक्वल टू I1 इंटू 6, I1 इज इक्वल टू 130 माइनस 70/6 इंटू 13, तो 0, 10 7 13, 60/6 इंटू 13, 13, 10 जगह 60, 10/13 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, I माइनस I1 हो जाएगा, इधर से I आ रहा था, इधर से माइनस 10 रुपया आ रहा था, 3 इधर गया तो इधर 7 गया होगा, दोनों घटा करके, तो I का वैल्यू कितना था 35/26, इसका आया 10/13, एलसीएम ले लेंगे, 26, 35/20, 15/26 एम्पियर। तो इसमें 15/26, इसमें 20/36, इसमें 35/26, इस तरह से करंट हम निकालेंगे। तो प्रत्येक में अलग अलग ब्रांच कर करके हम करंट निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो आप बनाइएगा और हमको बना करके दिखाइएगा, कमेंट्स में भी भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं कि क्या आंसर है, या सीट ही या नहीं बनता तो बोलिए, कमेंट करिए, उसको बोलिए कि हमको ये सब नहीं बन रहा, तो हम बना देंगे, अगले लेक्चर में हम दे सकते हैं। ये रेसिस्टर है 4 ओम, फिर है 6 ओम, फिर है 4 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर सेम चीज पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। Find equivalent resistance. Equivalent resistance क्या होगा, दूसरा current through each branch, through each resistor, प्रत्येक रेसिस्टर से करंट कितना फ्लो होगा। तो सब बनाइए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए, और भी क्वेश्चंस देखेंगे, दे देंगे, अगले लेक्चर में देंगे। अगर ये सब बन जाता है तो ठीक है, फिर अगले क्लास में देंगे। थैंक यू।